हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में एक्टिव हूं और मैं एक कोर फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैं आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में हर वो एक चीज बताऊंगा जो एक बिगिनर्स को जानना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट क्यों बोला जाता है, शेयर मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोला जाता है, शेयर्स और स्टॉक्स में क्या अंतर है। पहले हम लोग ये बात को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको तो पता ही होगा कि मार्केट किसे बोला जाता है। जहां पे हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं उसे मार्केट बोला जाता है। इसी तरह से एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं, जैसे शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक मार्केट है और ये जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है? क्या यहाँ भी खरीद बिक्री होता है? हाँ, यहाँ भी खरीद बिक्री होता है। जिस तरह से आप सामान को खरीदते हो बेचते हो, वैसे यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि किसको बेचा जाता है। जब कोई आदमी बोलता है मेरे पास कंपनी का स्टॉक्स है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे कंपनी का शेयर्स है। और जब कोई आदमी बोलता है मेरे पास कंपनी का शेयर्स है, इसका मतलब उस आदमी के पास पर्टिकुलर कोई एक कंपनी का शेयर्स है। स्टॉक्स में हम बहुत सारे कंपनी को ऐड कर लेते हैं और जब शेयर्स का बात करते हैं तो वहां पे हम कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का बात कर रहे होते हैं। तो स्टॉक्स और शेयर्स में यही अंतर है और ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों भी एक ही है। स्टॉक एक्सचेंज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हम शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। हम अपने शेयर्स को किसी को बेचते हैं या किसी से खरीदते हैं, तो उसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे आप मार्केट में जब कुछ खरीदते हो तो उसके बदले में आप उसको पैसा देते हो, या जब आप कुछ बेचते हो तो आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। तो वहां पे आप अपने क्या कर रहे हो? आप वहां पे अपने थिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हो। शेयर मार्केट में भी वही होता है। जब आप कंपनी के शेयर्स को बेचते हो तो वो आपको पैसा देता है, जब खरीदते हो तो आपको पैसा देना होता है। तो स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कितने तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, किस तरह से वहां पे काम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंपनी को अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है, नहीं तो इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है। इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है मतलब अब कंपनी अपना हिस्सा बेच के पैसा इकट्ठा करके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। और डेट में क्या होता है कि किसी से लोन लेके और बिजनेस आगे बढ़ाती है। जब शेयर मार्केट में पहली बार कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है तो कंपनी को सबसे पहले आईपीओ ओपन करना पड़ता है, और आईपीओ के दौरान हम पब्लिक लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन ही आईपीओ ओपन रहता है, 3 से 4 दिन। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है भी पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट हो जाता है तो वहां पे ट्रेड होता है। ट्रेड यानी कि वहां पे पब्लिक बेचता खरीदता है शेयर्स को। आईपीओ के टाइम पे जो हम खरीदे थे कंपनी से शेयर्स, वो हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद वो शेयर्स बेच सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के दौरान जब हम कंपनी के शेयर्स को खरीदे थे तो उस समय हम बेच नहीं सकते हैं शेयर्स को। शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है कंपनी, उसके बाद ही हम उस कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। ठीक है, अब बात ये आता है कि जब हम कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, या जब बेचना है तो किसे बेचेंगे। मान लो कोई एक राम है और एक श्याम है, वो एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहता है, राम खरीदना चाहता है और श्याम बेचना चाहता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई, वो क्या करता है? वो हेल्प करता है खरीदने और बेचने में। मैं राम हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज को बोलूंगा कि मैं खरीदना चाहता हूं। श्याम भी उधर से स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि मैं बेचना चाहता हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज हम दोनों का शेयर्स को एक्सचेंज कराएगा, स्टॉक्स को एक्सचेंज कराएगा। स्टॉक एक्सचेंज का यही काम है।
हम पब्लिक लोगों का जो शेयर्स होता है, जब हम खरीदते बेचते हैं दूसरे से, तो स्टॉक एक्सचेंज हमें हेल्प करता है एक दूसरे से एक्सचेंज करवाने में। ओके, अब बात ये आता है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। इससे पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आईपीओ के समय पे आप पहली बार डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे थे आईपीओ के टाइम पे, तो उसे प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। और जब वही कंपनी लिस्ट हो जाता है आईपीओ के बाद स्टॉक एक्सचेंज में, और तब उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जब हम पहली बार कंपनी से शेयर्स को खरीदते हैं तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जब हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हैं तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स को नहीं खरीदते हैं, वो हम किसी ना किसी पर्सन से खरीदते हैं, किसी ना किसी पर्सन से हम स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाके पूरा देख सकते हो। आप अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं लिंक जरूर दे दूंगा नीचे। अब बात ये है कि हम कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदना चाहते हैं और क्यों बेचना चाहते हैं। हम खरीदना इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस कंपनी में मुझे कुछ हिस्सेदारी मिल जाए, उस कंपनी का कुछ शेयर्स मिल जाएगा। जैसे उस शेयर्स का भाव ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, मैं प्रॉफिट बना लूंगा। इसीलिए हम खरीदते हैं और बेचते हैं। अब बात ये आता है कि कंपनी का शेयर्स ऊपर नीचे क्यों जाता है। उसका बहुत सारा रीजन है। उसको समझने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है शेयर मार्केट में, लेकिन आप बेसिक्स को फिलहाल समझ लो। वो एक सप्लाई और डिमांड की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राहुल हूं, मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, और आप 5 शेयर बेचना चाहते हो रिलायंस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे खरीदने वाला ज्यादा है और बेचने वाला कम है, क्योंकि आप बस 5 ही बेच रहे हो, मैं 10 खरीद रहा हूं। तो यहाँ पे डिमांड क्या है शेयर्स का, ज्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है। मैं ज्यादा खरीद रहा हूं और आप कम बेच रहे हो, इसका मतलब शेयर्स का डिमांड ज्यादा है, इसलिए मैं खरीद रहा हूं ज्यादा, इसलिए डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड शेयर्स का ज्यादा हो जाता है तो वो प्राइस अपने आप ऊपर चला जाता है, और जब डिमांड घट जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, तो वो शेयर नीचे गिर जाता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला यही है, डिमांड सप्लाई का ये सारा खेल होता है। अब बात ये आता है कि जब हम कंपनी का शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो क्या सोच के खरीदते या बेचते हैं। तो वहां पे हम रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में। हमें लगता है रिसर्च करने के बाद कि ये कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए हम उसको खरीद लेते हैं। हम 2 तरीकों से रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, पहला टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। आप समझते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि वहां पे हम कंपनी के चार्ट को देखते हैं, उसके प्राइस ट्रेंड को देखते हैं कि आखिर प्राइस का ट्रेंड किधर है। ठीक है, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहुत सारा इंडिकेटर होता है उस सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, उस सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स होते हैं, और उस इंडिकेटर्स से पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हम बस प्रिडिक्ट करते हैं और वो देख के हम शेयर को खरीदते या बेचते हैं। अब दूसरा हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जब कोई पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है या कम से कम 2 साल या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो कंपनी के बैलेंस शीट को देखती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखती है, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करती है, या देखती है कि वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कौन सा सर्विस दे रहा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगा। और भी फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत कुछ होता है जिसको आप आगे जाके समझोगे। मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे एक पूरा सीरीज लाऊंगा जिसको आप देखना। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे जाके उस सीरीज को देख पाओ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि शेयर मार्केट क्या सट्टा बाजार है। ये सट्टा बाजार बिल्कुल नहीं है। सट्टा बाजार उन लोगों के लिए है जिनको रिसर्च करने के लिए नहीं आता है। मैं अभी बोला कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद हम प्राइस को प्रिडिक्ट करके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जिसको रिसर्च करने ही नहीं आता है और शेयर्स खरीद लिया तो उसके लिए तो सट्टा बाजार ही है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि मुझे तो रिसर्च करने नहीं आता है, ना टेक्निकल एनालिसिस करने आता है, ना फंडामेंटल एनालिसिस आता है, तो हम कैसे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। तब आप मत खरीदिए,
मेरा ओपिनियन है आप म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनीज होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है। जैसे इंडिया में फिलहाल कम से कम 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी के अंदर फंड मैनेजर रहता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है, वहां पे बहुत सारे रिसर्चिस्ट लोग रहते हैं। वो लोग रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर, उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करते हैं। आप पैसा देते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को, मान लो आप 1000 रुपया म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए, आपके उस 1000 रुपया को म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा कंपनी में लगाएगा और आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। उसमें सेफ मनी रहता है, उसमें भी रिस्क रहता है बट रिस्क बहुत लो रहता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रिसर्च के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो या आपको रिसर्च करने नहीं आता है या आप सीखना चाहते हो तो आप सीख के कर सकते हो रिसर्च, लेकिन जब तक नहीं आता और फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। अब बात यह है कि पहला स्टेप शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए क्या है। तो पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट खुलवाना। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो ये डीमैट अकाउंट क्या है? जिस तरह से आपका सेविंग्स अकाउंट बैंक में रहता है, उसमें आप क्या रखते हो? कैश को रखते हो। उसी तरह से डीमैट अकाउंट में हम जो कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं उसे हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं। अब बात यह है कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे कहाँ? डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ब्रोकिंग कंपनी के पास जाना होता है। आप ऑनलाइन खुलवा लेते हो, एक ही दिन में आप डीमैट अकाउंट खुल जाता है। या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां भी आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, क्योंकि ब्रोकिंग लाइसेंस बैंक भी लेके अपना रखता है और वो डीमैट अकाउंट खोल के दे देता है, ठीक है। इंडिया में 2 तरह के ब्रोकिंग कंपनी है, जैसे फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। इस दोनों में से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या अंतर है, आपको कहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो या मुझसे कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ओके।